जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए इसको समझते हैं। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर 2/3, -5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। हमें इन तीनों रेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ध्यान रहे, वो नंबर लाइन एक सिंगल होनी चाहिए, अलग अलग नंबर लाइन पे नहीं। उसके लिए मेरे को इन तीनों के डेनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। मेरे को सेम करने पड़ेंगे। फ़िलहाल ये वाला नंबर मिक्स फ्रैक्शन में, इसको मैं पहले बदलता हूँ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर वाला नंबर प्लस 2 1 ज़ा 2 और +1 हुआ 3/2। मतलब मुझे इस नंबर को और इस नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाना है एक नंबर लाइन पे। इसके लिए इनका डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डेनोमिनेटर मैं सेम कैसे करूँगा? इनका एलसीएम लेके 3, 4 और 2 का एलसीएम लेके। तो 3 का एलसीएम लूँगा 3 से, 4 और 2 से जाएंगे। इनका एलसीएम यहाँ पे आ गया। आंसर 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। 3 2 और 2, आंसर आपका 12। तो मतलब इन तीनों को मेरे को डेनोमिनेटर क्या करना है? कॉमन 12 करना है। सोचिए 3 को मैं 12 कितनी बारी में बना पाऊँगा? 3 को मैं 12 कितनी बारी में बना पाऊँगा? 4 बारी में। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 4 से। 4 को मैं 12 कितनी बारी में बना पाऊँगा? 3 बारी में। तो ऊपर भी कितने से होगी मल्टीप्लाई? 3 से। 2 को मैं 12 कितनी बारी में बना पाऊँगा? 6 से। तो ऊपर भी किससे होगी? 6 से मल्टीप्लाई 3 6 18। इन तीनों के डेनोमिनेटर सेम है और मेरे को इन तीनों नंबर को ही नंबर लाइन पे दिखाना है। वो अब हम समझेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर से छोटा है, यानी ये नंबर 1 से पहले आ जाएगा। जो हमारी नंबर लाइन होती है ना 0 से 1, वो 1 से पहले आ जाएगा, मतलब 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ये नंबर जो है, ध्यान दीजिए पहली बात, ये माइनस का है, यानी ये 0 के लेफ़्ट साइड पे होगा। 0 -1 -2 ऐसे चलता जाता है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये -1 के भी पार आएगा। अगर न्यूमरेटर छोटा होता तो बीच में आ जाता, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, जैसे यहाँ पे था। लेकिन क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए ये -1 के भी पार में आएगा। इस साइड देखिए, इसका न्यूमरेटर 12 से बड़ा है, यानी डेनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए ये भी 0 1 और 1 के बाद हमें एक और नंबर लेना पड़ेगा 2, यहाँ पे कहीं आएगा। आप समझे क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का खेल है। अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो 0 से 1 के बीच में आ जाता है, लेकिन अगर आपका जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो वो 1 के पार चला जाता है। कभी कभी 2 3 इन सब के पार चला जाएगा, वो हम देखेंगे कब। आइए अब इन तीनों को प्लॉट करते हैं एक नंबर लाइन पे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। मुझे पता है 0, यहाँ पे जो नंबर था नेगेटिव का, ये -1 के भी पार आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे बनाऊंगा -1, यहाँ पे बना दूंगा -2, यहाँ पे बना दूंगा 1 और यहाँ पे बना दूंगा 2। सबसे आसान फ़िलहाल ये वाला है। उससे पहले मेरे को ध्यान रहे, मेरे को कितने हिस्से करने हैं हर नंबर के बीच में? 12 हिस्से करने हैं। यहाँ पे क्योंकि क्या लिखा है 12। 12 हिस्से करने के लिए मैं यहाँ पे कितनी लाइन खींचूँगा? 11 लाइन। याद रहे, एक लाइन कम खींचनी है। अगर आपको मैं कहूँ कि इसके 2 हिस्से करने हैं तो आप कितनी लाइन खींचोगे? एक लाइन खींचोगे। मैं कहूँगा 3 हिस्से करने हैं तो कितने करोगे? 2 लाइन खींचोगे। वैसे ही अगर आपको 12 हिस्से करने हैं तो यहाँ पर कितनी लाइन खींचेंगे? सिर्फ 11 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8/12 -15/12 और 18/12, मतलब सबके नीचे 12 है। तो यहाँ पे सबके नीचे क्या आएगा? 12। 0 से यहाँ पे चले तो ये क्या होगा? 1/12, ये होगा 2/12, ये होगा 3/12, ये होगा 2/12, ये 4/12, ये 5। ऐसे कर करके आगे तो गिनती चलती जाएगी। यह होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8। क्या हमें 8/12 ही दिखाना है? जी हाँ, हमें 8/12 ही दिखाना है। 6 7 8। तो 8/12 मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा और यहाँ पे एक सर्कल लगा दूँगा कि मैंने 8/12 यहाँ पे दिखा दिया। -15/12 हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से चलेगा -1/12, -2/12, -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 12/12 ये कट के -1 ही होता और हमारा -1 पे आ रहा है।
-13, -14, -15। क्या है -15/12 है? जी हाँ, यही है। तो मैं इसको सर्कल करके दिखा दूँगा। एक नंबर बचा 18/12। 18/12 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे मेरा 8/12 आया था, ये 9, ये 10, ये था मेरा 8/12, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ये तो मेरा 12/12 था और ये कट के 1 होता और मेरा 1 पे आ रहा है। ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे आ रहा है मेरा 18/12। तो मैं इसको भी सर्कल करके दिखा दूँगा। मैंने एक ही लाइन पे तीनों रेशनल नंबर को दिखा दिया है। क्लास 9 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, आइए इसको जानते हैं। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर डेट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। हमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं और याद रहे वो तीन होने चाहिए डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रेशनल नंबर होने चाहिए। और जो स्ट्रिक्टली किसके बीच में आए? -1/2 और 1/4 के बीच में। ध्यान दीजिए, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। हम कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके डिनोमिनेटर से और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके डिनोमिनेटर से। वैसे हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, लेकिन फिर भी एलसीएम लेके यही आता, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हमें करना है 4/4 से और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इसके डिनोमिनेटर से, यानी 2/2 से। आप ये किसी भी नंबर के साथ कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो यहाँ पे आएगा -4 और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 8। तो देखिए -4/8 और यहाँ पे 2/8। आई होप को दिख रहा होगा। हमें इनके बीच में 3 रेशनल नंबर दिखाना है। क्या आ रहा है? देखिए, -4 नंबर लाइन पे इमेजिन करिए, बीच में होगा 0, -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे 1, 2। क्या 3 नंबर बीच में आ रहे हैं? जी हाँ, आ रहे हैं। कौन कौन से? -3 आ रहे हैं। यहाँ से अगर मैं कहूँ तो -2 आ रहा है। यहाँ से कर देते हैं -1/8। बीच में एक 0 भी आ रहा है खुद। 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। 0/1 लगा देंगे उसके नीचे। तो मैंने यहाँ पे कुल मिला के 3 रेशनल नंबर लिख दिए हैं। क्या तीनों अलग हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलग है। पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 + 5/12। हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ सेम। 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। 4 और 12 का एलसीएम आता है 12। तो ये क्या 2 से 2 बारी में, ये क्या 6, यहाँ से 2, 1, 3 और ये 2 2 4, 4 3 से 12। तो आंसर आएगा 12। मेरे को 4 को बनाना है 12। 4 को बनाना है 12 कितनी बारी बनेगा? 3 बारी में। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगी? 3 से। लेकिन ये क्यों माइनस का नंबर है, तो यहाँ पे आएगा -3। 12 को बनाना है 12 को 12 बनाना है 1 बारी में, तो ऊपर भी किससे होगी? 1 से मल्टीप्लाई। यानी वही क्वेश्चन, वही जो नंबर है वो सेम आ जाता है। बीच में साइन किसका है? प्लस का। तो यहाँ पे देखिए, नीचे आएगा 12, -3 + 5, आंसर आएगा 2। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा 1/6। तो आपका फाइनल आंसर है 1/6। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, आइए इसको जानते हैं। अ टेलर हैज़ 15 3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। पहले यहाँ पे ख़त्म होती है। पहले मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को बदलता हूँ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो उसके पास फाइन सिल्क की जो लेंथ है वो है 15 3/4 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेंथ ऑफ फाइन सिल्क क्लॉथ। उसके पास है 15 3/4 मीटर्स। मुझे इसको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मैं क्या करूँगा, नीचे वाले और इस बीच वाले नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर वाला नंबर कर दूँगा प्लस। तो नीचे आएगा 4, 15 करूँगा 4 से मल्टीप्लाई, प्लस करूँगा इसमें 3। तो नीचे आया 4, 15 4 से 16, प्लस किया 3, तो यहाँ पे आया 63। 63/4 मीटर्स। ऐसे ही मैं बदलूँगा। If making one kurta requires 2 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, पहले मैं इसको बदलता हूँ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। आइए, लेंथ ऑफ 1 कुर्ता इज इक्वल टू 2 1/4 मीटर्स, जिसको मुझे बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर प्लस। तो 2 की होगी 4 से मल्टीप्लाई, प्लस करना है 1 और नीचे आएगा 4, यानी यह आ गया 9/4 मीटर्स।
अब मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ़ कुर्तास जो कि बन जाएंगे क्लोथ से। मान लीजिए अगर आपके पास इतना मटेरियल है, मैं कह रहा हूँ आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, ये मान लीजिए 10 हैं और हर प्रोडक्ट में रखते हैं 2, तो मैं पूछूंगा आपसे आप कितने बना सकते हो। आपके पास इतना सामान है, आपको एक चीज़ बनानी है जिसमें 2 मटेरियल लगते हैं और आपके पास 10 मटेरियल है, तो आप कितने मटेरियल बना सकते हो? आपका आंसर आएगा 5। ये आपने कैसे किया? ये आपने किया 10 को 2 से डिवाइड करके। हमें ऐसे ही काम करना है। हमारे पास क्लॉथ है, फाइन सिल्क का क्लॉथ है और एक कुर्ते में कुछ लगते हैं मीटर्स, तो हमें क्या करना है, ये पूछा गया कि हम कितने कुर्ता बना सकते हैं, तो हमें भी यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कुर्तास डेट कैन बी मेड, तो मैं क्या करूँगा, जो कपड़े की लेंथ है उसको डिवाइड कर दूँगा अपने एक कुर्ते की लेंथ से। तो क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन कुर्ता। मेरी टोटल कितनी आई थी अभी मैंने देखा, मेरी टोटल कितनी आई 63/4। इसको मेरे को डिवाइड करना है 9/4 से। 63/4 इसको डिवाइड करना है 9/4 से। तो मैं कैसे करता हूँ, ये आगे का नंबर सेम रहता है, ये जो पीछे वाला नंबर है ये हो जाता है रेसिप्रोकल, और जो डिवाइड का साइन है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई का। ऊपर की मल्टीप्लाई करनी है ऊपर से, नीचे की करनी है नीचे से। खैर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 4 से 4 कट रहा है, तो आंसर है 63/9। क्या ये भी जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। यहाँ से आ रहा है 7, तो कितने कुर्ता बन सकते हैं? 7 कुर्तास। आपका आंसर क्या होगा? 7 कुर्तास कैन बी मेड फ्रॉम द क्लॉथ। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आइए इसे जानते हैं। लिखा है फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। इसके लिए मैं आपसे पूछता हूँ एक बचपन की चीज़, क्या आपको पता है 0.5 और 0.50 क्या दोनों बराबर हैं? आप कहोगे हाँ बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। अगर मैं इसको छुपा भी दूँ तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या मैं इससे कह सकता हूँ 3.1415 बराबर है 3.14150 के? आप कहोगे हाँ, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है और ये दोनों हो गए बराबर। ऐसे ही क्या 3.1416 बराबर है 3.14160 के? तो हाँ ये भी बराबर है। तो देखो अगर ये दोनों बराबर है और मेरे को इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बताने थे, तो क्या मैं इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर बता दूँ? तो आपका जवाब आएगा हाँ। तो इसलिए मेरा रेशनल नंबर होगा 3.14151, 3.14152, 3.14153। तो ये 3 रेशनल नंबर हो गए इसके बीच में। यही था आपका क्वेश्चन। क्लास 9 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको जानते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर्स। क्या आपके पास रेशनल नंबर निकालने के 8 तरीके हैं जब आपको 2 रेशनल नंबर दिए हो। लेट्स से मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। इसका नाम है द एवरेजिंग मेथड। इसमें हमें 2 रेशनल नंबर का एवरेज निकालना है। हम एवरेज कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ 1/3 और दूसरा नंबर लेता हूँ 1/2, मेरे को इनको पहले प्लस करना है, ठीक है। 1/3 प्लस 1/2, तो हमें क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे करूँगा? 2 और 3 के एलसीएम लेके, एलसीएम आएगा 6। 3 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 2 बारी में, तो ऊपर भी होगी 2 से मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है? 3 बारी में, तो ऊपर भी होगी 3 से मल्टीप्लाई। सो दिस इज़ 5/6। 5/6 का मेरे को एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालता हूँ? 2 से डिवाइड करके, ठीक है। किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं? 2 से डिवाइड करके। अगर 2 चीज़ें दी हो तो एवरेज क्या कहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस हो तो ज़्यादा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2/1 भी लिख सकता हूँ। इसलिए इसको 5/6 ऐसे रहेगा, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। आएगा यहाँ पे आंसर 5 और यहाँ पे आएगा 12। तो 5/12 एक ऐसा नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच में आता है। दूसरा मेथड देखते हैं। इसको मैं नाम दूंगा द डेसिमल मेथड। 1/3 को अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखूं और 1/2 को भी अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखूं, तो ये नंबर्स आते हैं मेरे पास 0.33 और 1/2 ये होता है हाफ, यानी 0.5। इसको मैं 50 भी लिख दूं
क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे मेरे को 2 नंबर और यहाँ पे मेरे को 2 नंबर चाहिए, इसलिए मैंने 2 नंबर लिख दिए। सोचिए 33 और 50 के बीच में 33 और 50 के बीच में 3 रेशनल नंबर सोचिए, हम कह सकते हैं 0.40 जो कि आपका बनेगा 0.40। इसको मेरे को बनाना है किस फॉर्म में, इसको बनाना है मेरे को P/Q की फॉर्म में, जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है हमारी। इसके लिए मैं इसको कर दूंगा, पहले मैं इसको 0.4 के बराबर लिखूँगा, पॉइंट पर 0 की वैल्यू नहीं होती, तो मैं करूँगा इसको 0.4 के बराबर। क्या 0.4 को मैं डेसिमल के फॉर्म डेसिमल कह रहा हूँ मैं बार सॉरी, फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऐसे सेम लिखना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 0 किस में होता है, 10 में होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 4/10। तो 1/3 और 1/2 के बीच में 4/10 आता ही आता है, ये यार कट जाएगा। 2 के टेबल से 2 बारी में, ये 2 के टेबल से 5 बारी में, तो 2/5 1/3 और 1/2 के बीच में आएगा ही आएगा। बात करते हैं तीसरे मेथड की, इसको कहते हैं मीडियंट मेथड। मीडियंट मेथड क्या होता है, मीडियंट मेथड में हमें निकालना है उन 2 नंबर का मीडियन। मीडियन बेसिकली जैसे मान लीजिए अगर हमें फिर से ये नंबर दिए 1/3 और 1/2, याद रखना अगर पॉजिटिव आपके पास रेशनल नंबर है तभी ये करना। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली इनको प्लस कर देना, ठीक है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। मैं भले ही यहाँ पे एक रूल ब्रेक कर रहा हूँ, तो 2 और 3 का यहाँ पे मेरे को एलसीएम लेना था प्लस करने के लिए, लेकिन मैंने अभी ऐसे ही प्लस किया है। 2/5 एक ऐसा नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच में आएगा ही आएगा, इसी को कहते हैं मीडियंट मेथड। सो ये मैंने 3 मेथड बता दिए। क्वेश्चन में कहा था कि आपके पास कोई और मेथड है रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो मैंने यहाँ पे आपको 3 मेथड बता दिए। यही था आपका क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद।